डायएजोनियम साल्ट से। और फोर्थ प्रिपरेशन हुई थी मेरी किसके साथ? फर्स्ट प्रिपरेशन हुई थी मेरी हेलोएरिन, सेकंड प्रिपरेशन हुई थी मेरी क्यूमीन, और थर्ड प्रिपरेशन हुई थी मेरी डायजोनियम साल्ट से। और आपकी फोर्थ प्रिपरेशन हुई थी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कुछ मेथड थे जिससे हमने फिनोल को प्रिपेयर किया था। अब उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल डिस्कस हुई थी। अब देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनोल। फिनोल कौन कौन सी रिएक्शन को शो करता है? अब आपके पास सबसे पहले बात आती है एसिडिटी ऑफ फिनोल। एसिडिटी ऑफ फिनोल। अब देखिए मेरे पास ये फिनोल है, अब एसिडिटी और फिनोल में होता क्या है कि जब भी फिनोल की किसी भी मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं या फिनोल की किसी भी एक्वस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन अपना क्या बनाता है, फिनोल अपना क्या बनाता है, साल्ट बनाता है। देखिए अगर मैं इसे आयनाइज करूँ तो ये किस में आयनाइज हो जाएगा? O नेगेटिव और H पॉजिटिव। ये होता है आपका फिनोक्साइड आयन। अब एसिडिटी ऑफ फिनोल में सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद मेटल। अगर फिनोल की रिएक्शन में मेटल के साथ करा रही हूँ, ये मेरे पास क्या है, फिनोल है। अगर इसकी रिएक्शन में मेटल के साथ करा रही हूँ तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये मेरे पास फिनोल है। अगर मैं इसकी रिएक्शन मेटल के साथ करा रही हूँ तो ये क्या होता है, ये आपके पास एसिडिक प्रोटॉन होता है। तो यहाँ से जब भी किसी भी OH ग्रुप की रिएक्शन मेटल के साथ या आपके बेस के साथ कराई जाती है तो ये Na किसे रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन आयन को। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या होती है आपकी, लिबरेट होती है। कौन सी गैस लिबरेट होती है, 2। अब देखिए हाइड्रोजन गैस ले तो 2 2 2। अब आपके पास किसका फॉर्मेशन, जब भी कोई फिनोल अगर मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होगा, सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अगर यही रिएक्शन में सोडियम की रिएक्शन अगर मैं एक्वस NaOH के साथ करा रही हूँ, एक्वस NaOH के, वही काम आपका मेटल करता है कि मेटल की रिएक्शन जब भी फिनोल के साथ कराई जाती है तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम फिनोक्साइड का। अगर मैं फिनोल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ कराऊँ तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन है, ये N कहाँ जाएगा, H की जगह, और यहाँ से H और यहाँ से OH, किसका वाटर मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, यहाँ से O Na, और यहाँ से वाटर मोलिक्यूल क्या हो जाएगा, लिबरेट हो जाएगा। अब आपके पास ये थी कि एसिडिटी ऑफ फिनोल। अब एसिडिटी ऑफ फिनोल में अगर फिनोल के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है तो वो क्या होता है, एसिडिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन अगर फिनोल के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है, चाहे उसकी ऑर्थो पोजिशन पे हो, पैरा पे हो या मेटल, वो उसकी एसिडिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब देखते हैं कौन कौन सी रिएक्शन है जो आपका कौन कौन सी रिएक्शन है जो आपका क्या है, फिनोल शो करता है। तो सबसे पहले जो, क्योंकि फिनोल क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर फिनोल क्या है, जो आपका फिनोल है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। और जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, लाइक आपका बेंजीन हुआ, फिनोल हुआ, एनिल हुआ, वे कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, आपकी जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, लाइक बेंजीन हुआ, फिनोल हुआ, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। अब बात आती है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आपका फिनोल है। तो आपकी जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अगर ये आपकी बेंजीन होती है,
अगर इसके ऊपर कोई जी ग्रुप अटैच है, चाहे जी ग्रुप आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, आपका जो जी ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी हो सकता है, और जी ग्रुप आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसी भी बेंजीन रिंग पर अटैच है तो आने वाला, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन होती है, तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल ये इसकी क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन ये होती है, मेटा पोजीशन और ये क्या होती है, पैरा। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आपकी कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा, या पैरा पोजीशन पे। अगर आपका इलेक्ट्रॉन जी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा या मेटा डायरेक्टिंग होगा। इस चीज़ को डिसाइड क्या करता है कि आपके पास बेंजीन के ऊपर जो जी ग्रुप अटैच है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। अब देखिए मेरे पास यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर, तो आपका जो ये ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, ऑर्थो पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा, पैरा पोजीशन को ऑक्यूपाई करेगा और मेटा पोजीशन को आया। अब देखिए ये किससे एक्सप्लेन करते हैं हम, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम ये सब चीज़ क्या करेंगे, एक्सप्लेन करें। अब देखिए ये ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। अगर इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट यहाँ पे तो इसके ये बॉन्ड शिफ्टिंग कहाँ होंगे, यहाँ पे, तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या फॉर्म होगी, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका H और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन को क्या तो पॉजिटिव, और इस कार्बन पे आपका कैसा साइन आ जाएगा, निगेटिव। अब क्या इसकी और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, देखिए अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये बॉन्ड रोटेट आपका ऐसे होएगा, तो इसके सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके पास क्या है, नेगेटिव OH पॉजिटिव, ये आपकी नेक्स्ट। अब देखिए नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बॉन्ड यहाँ पे और इस बॉन्ड का रोटेशन यहाँ पे, तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके फिनोल की क्या होगी, यहाँ पे नेगेटिव OH पॉजिटिव। अब देखिए ये नेगेटिव आपके यहाँ पे, अब सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज द रेजोनेंस। रेजोनेंस पहले डिस्कस करें, रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डीलोकलाइज करते हैं। अब देखिए ये सब आपके फिनोल की क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल। अब इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मुझे ये पता चलता है कि आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, देखिए अब नेगेटिव साइन आपके कहाँ, एक तो ऑर्थो पे नेगेटिव साइन बना है, एक आपके किस पे बना है, पैरा पे, और एक आपके क्या ऑर्थो पे, यानी कि जो आने वाला जो आपका OH ग्रुप होगा वो क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होगा। क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, यानी कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक कर सकता है या पैरा पोजीशन पे अटैक कर सकता है, यानी कि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी मिले आपको मिलेगा और पैरा, क्योंकि जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। अब देखते हैं कौन कौन सी आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, लाइक नाइट्रेशन रिएक्शन, लाइक हेलोजिनेशन रिएक्शन, उन्हें डिस्कस करते हैं। नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ फिनोल। अब नाइट्रेशन रिएक्शन, क्योंकि ये क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपकी नाइट्रेशन रिएक्शन होगी, हेलोजिनेशन रिएक्शन होगी, आपकी फ्रीडल-काफ रिएक्शन होगी, आपकी सल्फोनेशन रिएक्शन होगी, वो बेंजीन जितने भी आपके एरोमेटिक कंपाउंड है सब इस रिएक्शन को क्या करेंगे, शो करेंगे। अब फिनोल के केस में देखते हैं कि नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होती है। बेंजीन के केस में क्या होता है कि बेंजीन जब रिएक्ट करती है नाइट्रिक एसिड के इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म नाइट्रोबेंजीन, लेकिन अगर फिनोल की बात होगी, ये मेरे पास क्या है, फिनोल, अगर इसके रिएक्शन में HONO2 नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड,
आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं HNO3। अगर मैं फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लो टेम्परेचर, यानी कि लो टेम्परेचर पे अगर मैं इस रिएक्शन को परफॉर्म कर रही हूँ, मोस्टली किसके प्रेजेंस में होती है, ये H2SO4 की प्रेजेंस में होती है। अगर मैं नाइट्रेशन लो टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रही हूँ तो मेरे पास आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, इनसे जो मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल आता है कि वो इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या होता है, नाइट्रोनियम आयन। तो जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, या तो आपकी ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या आपकी पैरा पोजीशन, यानी कि दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, या ऑर्थो भी प्रोडक्ट मिलेगा आपको, पैरा भी प्रोडक्ट मिलेगा। देखिए यहाँ से आपका H और यहाँ से OH, तो किसका रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल। और एक बार आपको जो NO2 ग्रुप है, एक बार आपका ऑर्थो पे अटैच हो जाता है और एक बार आपका पैरा पे। एक बार आपका पैरा पे, और किसका रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल, यानी कि दोनों प्रोडक्ट बनते हैं, ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बनता है और पैरा वाला भी। तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल, यानी कि नाइट्रेशन रिएक्शन में आपको दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं, ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल। जब मैं इस रिएक्शन को क्या कर रही हूँ, लो टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रही हूँ। लेकिन अगर बात हो जाए कि मैं इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रही हूँ, जो मेरे पास यही नाइट्रेशन रिएक्शन है, अगर मैं इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रही हूँ डाइल्यूट HNO3 के साथ, तो मेरे पास ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन में कंसंट्रेटेड HNO3 ले रही हूँ, कंसंट्रेटेड HNO3, और ये रिएक्शन में परफॉर्म कर रही हूँ हाई टेम्परेचर पे, किसके, हाई टेम्परेचर पे, तो मेरे पास एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो आपका होता है, यानी कि मेरे पास नेगेटिव साइन ऑर्थो पे बना था और एक पैरा पे बना था। अब आपके पास जब मैं इस रिएक्शन को हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म करूंगी तो मेरे ऑर्थो पैरा जहां पर भी फिनोल में नेगेटिव साइन है वहां पे कौन सा ग्रुप अटैच हो जाता है, NO2। एक नेगेटिव साइन आपका यहाँ बना था, एक नेगेटिव साइन आपका यहाँ बना था और एक नेगेटिव साइन आपका यहाँ बना था। तो कितने NO, तीन जगह आपका, दो ऑर्थो पे एक पैरा पे नेगेटिव से, तो तीनों को क्या कर लेता है आपका NO2 क्या कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, और आपका किसका रिमूवल होता है, 3 वाटर मोलिक्यूल का रिमूवल होता है। अब देखिए आपका ये क्या है, इसे बोलते हैं पिक्रिक एसिड, या फिर इसका सेकंड नाम है 1 2 3 4 5 6 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल। अगर आप लो टेम्परेचर पे नाइट्रेशन रिएक्शन करेंगे तो आपको ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन आप हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म कर रहे हो तो आपको पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो आपको नाइट्रेशन रिएक्शन में ये चीज़ रखनी है, फिनोल के केस में अगर लो टेम्परेचर पे होगी ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, अगर हाई टेम्परेचर पे तो आपका ओनली 1 प्रोडक्ट बनेगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। तो ये होते हैं फिनोल की नाइट्रेशन रिएक्शन। पिक्रिक एसिड का आपको बहुत बार फॉर्मूला पूछा है, क्योंकि देखिए OH के साथ 3NO2 ग्रुप अटैच है, तो क्या है, बहुत ही एसिडिक नेचर का होता है। अब सेकंड रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। वो होती है आपकी हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन। अब हैलोजिनेशन रिएक्शन में आपका होता क्या है, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट टू फॉर्म। अगर आपके पास ये मेरे पास क्या है, फिनोल है,
अगर इसकी रिएक्शन मैं Br2 के साथ करा रही हूँ तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होगा? ये दोनों क्या है मेरे पास? हेलोजनेशन रिएक्शन है। ये मेरे पास फिनोल है, इसकी भी रिएक्शन मैं किसके साथ करा रही हूँ? Br2 के साथ करा रही हूँ। अब दोनों में आपके रिएक्टेंट सेम मिलेंगे, लेकिन एक में आपकी प्रेजेंस होगी CH2H2 की प्रेजेंस में, यानी कि, और एक में आपकी प्रेजेंस होगी पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में पोलर सॉल्वेंट आपका क्या हो सकता है? वाटर भी। यानी कि अगर फिनोल रिएक्ट विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट टू फॉर्म ऑर्थो पैरा ब्रोमो फिनोल। लेकिन अगर यही रिएक्शन आपकी पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हुई है, अब देखिए ये CH2 क्या होता है आपका? नॉन पोलर सॉल्वेंट। CH2 क्या होता है आपका? नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो आपका क्या होगा कि आपके जो बनने वाला प्रोडक्ट, यानी कि जो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो आपका होगा Br पॉजिटिव। अब Br पॉजिटिव या तो आपके ऑर्थो पे जा सकता है या आपके पैरा पे जा सकता है, तो आपके दोनों प्रोडक्ट मिलते हैं। ऑर्थो यानी कि यहाँ से आपका H और यहाँ से एक Br, तो आपका किसका फॉर्मेशन होगा? एक बार आपका Br ऑर्थो पे आके अटैच होगा, एक बार आपका Br किस पे आके अटैच होगा? और साथ में आपका रिमूवल किसका होगा? H Br का रिमूवल होगा। तो आपका ये क्या है? ऑर्थो पैरा ब्रोमो फिनोल। अगर आपकी रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है तो आपको ऑर्थो पैरा ब्रोमो फिनोल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर यही रिएक्शन आपकी नॉन पोलर सॉल्वेंट, आपकी पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, बस सॉल्वेंट का ये इफेक्ट है, अगर सॉल्वेंट नॉन पोलर तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनेगा, अगर सॉल्वेंट क्या आपका पोलर हो जाएगा तो वही नाइट्रेशन रिएक्शन की तरह तीन जगह आपका नेगेटिव 1 2 3 तीन जगह आपका क्या है? नेगेटिव साइन परफॉर्म होता है। तो ये Br2 ग्रुप जो आपका Br आएगा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, तीनों पोजीशन को क्या कर लेता है? ऑक्यूपाई कर लेता है, सेकंड, फोर्थ एंड सिक्स। तो एक H यहाँ से, एक Br यहाँ से, एक H यहाँ से, एक Br यहाँ से, तो आपके कितने Br का फॉर्म? 3। तो आपके कितने ऐसे 3H Br का फॉर्मेशन होगा। और इसका आपका नाम क्या है? 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल। अगर आप पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करा 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनोल का फॉर्मेशन होता है। अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आपको रिएक्शन हेलोजनेशन रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो आपका ऑर्थो पैरा ब्रोमो फिनोल का फॉर्मेशन होता है। तो आपकी ये रिएक्शन थी, नाइट्रेशन रिएक्शन हुई, आपके हेलोजनेशन रिएक्शन हुई। मोस्टली इनके केस पूछे जाते हैं, इतने इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रेजेंस अगर नाइट्रेशन रिएक्शन में लो टेम्परेचर की प्रेजेंस में हो रही है तो ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनोल बनेगा, अगर हाई टेम्परेचर तो पिक्रिक एसिड का। तो मोस्टली टेम्परेचर के इफेक्ट को देखते ही इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे। कभी कभी तो आपको एक बार क्वेश्चन है कि पिक्रिक एसिड का आपसे फॉर्मूला पूछा गया था कि 2 या फिर पिक्रिक एसिड का आपको IUPAC नेम पूछा, आपको स्ट्रक्चर गिवन थी और आपको उसका क्या है IUPAC नेम पूछा गया था। अब आपके पास जो फिनोल के नेक्स्ट रिएक्शन है, अब देखिए जो आपके फिनोल की नेक्स्ट रिएक्शन है, रिएक्शन विद जिंक डस्ट। अगर मैं फिनोल की रिएक्शन जिंक डस्ट के साथ करा रही हूँ, ये मेरे पास क्या है? फिनोल है। अगर इसकी रिएक्शन मैं जिंक के साथ करा रही हूँ तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजीन का फॉर्मेशन। और साथ में किसका फॉर्मेशन होता है? जिंक ऑक्साइड का। ये क्या करता है? जिंक क्या करता है? जो आपका OH ग्रुप है इसे क्या कर देता है? रिमूव कर देता है और आपका किसका फॉर्मेशन होता है? बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। अब सेकंड रिएक्शन है आपकी, जो फिनोल की मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, वो है आपकी कोल्बे रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है आपकी? कोल्बे रिएक्शन। अब कोल्बे रिएक्शन में होता क्या है कि आपकी जो कोल्बे रिएक्शन होती क्या है? जब फिनोल को आप फिनोल की रिएक्शन आप डाइल्यूट NaOH के साथ कराते हो तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है? सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन कर होता है। और उसकी रिएक्शन जब आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसिडिक मीडियम में कराते हो, यानी कि फिनोल रिएक्ट विद NaOH टू फॉर्म
phenoxide ion and then react CO2 in acidic medium to form सैलिसिलिक एसिड। यानी कि कोल्बी रिएक्शन में होता क्या, आपका सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन में होता क्या, जो आपका फिनोल है, एक मिनट, जो आपकी कोल्बी रिएक्शन होती है उसमें होता क्या है, जो आपका फिनोल है उसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में किसके साथ कराते हैं, NaOH के साथ, डाइल्यूट NaOH के साथ उसकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ से होता क्या है, यहाँ से H और यहाँ से OH, आपका किसका रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ वाटर मोलिक्यूल। क्योंकि जब एसिडिटी ऑफ फिनोल में क्या होता है कि जब भी बेस के साथ NaOH की रिएक्शन होती है तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम फिनॉक्साइड ONa। ये आपका क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड। अब इस सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन जब आप किसके साथ कराते हो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। किसके साथ कराते हो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हो। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, H होता है। अब H पे क्या होता है, पार्सली पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्सली निगेटिव। तो ये निगेटिव, क्योंकि निगेटिव यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह, क्योंकि ऑक्सीजन अपने लोन पे डोनेट करते हैं। अब देखिए निगेटिव किस पे अटैच कर देता है, इस कार्बन सेंटर पे। इस बॉन्ड की मूवमेंट कैसे हो जाती है, ऐसे, और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाता है, ऑक्सीजन के पास। यहाँ आपका ONaC डबल बॉन्ड OH, ये आपका क्या है। अब यहाँ से आपका क्या रिएक्शन किस में हो रही है, एसिडिक मीडियम में परफॉर्म हो रही है। तो आपको यहाँ से Na की जगह कौन आ जाता है, आपका H। अब ये आपका किसका फॉर्मेशन हुआ है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। ये आपका क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड, और इसका सेकंड नाम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। तो कोल्बी रिएक्शन में होता क्या कि फॉर्मेशन किसका होता है, सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और सैलिसिलिक एसिड का सेकंड नाम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखिए जिस आपका सैलिसिलिक एसिड का जो आपका फॉर्मेशन हुआ है, ये आपका सैलिसिलिक एसिड है। अगर मैं इसकी रिएक्शन आपके पास इसकी रिएक्शन में CH3CO असाइल क्लोराइड के साथ pyridinium बेस के प्रेजेंस में करा रही हूँ, तो मेरे पास किसका फॉर्मेशन होता है, स्प्रिंग का फॉर्मेशन होता है। अब किस तरह आप इस रिएक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं, मैं रिवर्स लिख रही हूँ, ClCOCH3। तो आप देखिए यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका किसका रिमूवल हो जाएगा, आपका HCl का। तो आपका किसका फॉर्मेशन हुआ है, एक मिनट। अब देखिए ये आपका किसका, क्योंकि ये रिएक्शन नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे वो अलग नेम रिएक्शन है। ये आपका सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। सेकंड रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं, वो आपकी है रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या होती है, जब फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ
बेस की प्रेजेंस में कराई जाती है तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि आपके पास ये फिनोल है, जब फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH भी ले सकते हो आप इसकी जगह KOH भी, यानी कि बेस की प्रेजेंस में, तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, यानी कि जो आपकी जो रीमन टेमन रिएक्शन है उसमें किसका फॉर्मेशन होता है, सैलिसिलिक एल्डिहाइड। किसका फॉर्मेशन होता है आपका, सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ से होता क्या है, जो आपके फिनोल है इसका फंक्शन क्या है, ये फिनोल के ऑर्थो पोजीशन होते हैं, ऑर्थो पोजीशन में ये आपका जो ग्रुप है किसका अटैचमेंट कर देता है, CHO ग्रुप का अटैचमेंट कर देता है। अब आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है, OH CHO, ये आपका होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड। अब देखिए यहाँ से आपका Na और यहाँ से Cl, तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, 3NaCl का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए टोटल हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूव होते हैं, तो यहाँ पे आपका 3Na हो जाएगा। अब 3Cl आपके रिमूव हो चुके हैं, 3Na आपके रिमूव हो चुके, टोटल हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं, 3 और आपके क्या है 4। अब आपके पास 3 और आपके 3 हाइड्रोजन ही होंगे, एक हाइड्रोजन ही होगा, तो आपके 4 हाइड्रोजन है, और आपके पास किसका रिमूवल होता है, 3H2 3 वाटर मोलिक्यूल का क्या होता है, रिमूवल, तो आपका ये होता है सैलिसिलिक एल्डिहाइड होता है। अब आपके सैलिसिलिक एल्डिहाइड में होता क्या है कि सबसे फर्स्ट स्टेप में आपका इसमें NaOH के साथ फिनोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर आप इसी रिएक्शन को आप क्लोरोफॉर्म की जगह अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कर रहे हैं, आपने बस चेंज क्या किया है कि आपने क्लोरोफॉर्म की जगह किसका यूज किया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज किया है, तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, आपका जो CHO ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि इसमें से आपका क्या आता है, जो आपका CHO ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप में आपका क्या आता है, CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हुआ था फिनोल का। लेकिन अगर आप इसकी रिएक्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करा रहे हो तो आपका क्या होता है कि आपका जो ऑर्थो पोजीशन पे किसका फॉर्मेशन होता है, सैलिसिलिक एसिड का, यानी कि ऑर्थो पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप आके अटैच हो जाता है, COOH, और साथ में क्या है 3। ये आपके क्या होते हैं, साइड प्रोडक्ट। तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, अगर आप क्लोरोफॉर्म के साथ करा रहे हो तो आपके पास सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ करा रहे हो तो आपका सैलिसिलिक अगर क्लोरोफॉर्म के साथ कर रहे हो सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर आप किसके साथ करा रहे हो, कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ, तो आपका सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपकी थी रीमन टीमन रिएक्शन। अब नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट है आपकी कपलिंग रिएक्शन। अब कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, कपल होते हैं। तो कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि जब फिनोल रिएक्ट विद, यानी कि फिनोल की रिएक्शन जब किया जाता है, फिनोल रिएक्ट विद BDC बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस to form डाइन, यानी कि जब भी आपकी फिनोल की रिएक्शन डायजोनियम साल्ट के साथ कराई जाती है तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, डाइन का फॉर्मेशन होता है, जो आपको यूज होती है, आपका डाइन का फॉर्मेशन होता है। ये आपका क्या है, BDC बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, N, ये आपका होता है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। जब इस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप फिनोल के साथ कराते हो, किस मीडियम में, बेसिक मीडियम में, जब आप इसकी रिएक्शन फिनोल के साथ कराते हो, अब देखिए यहाँ से आपका H और यहाँ से आपका किसका रिमूवल हो जाता है, Cl का, तो आपके पास किसका फॉर्मेशन होता है,
किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजीन डायजोनियम पैरा हाइड्रोक्सी। आप देखिए 1 2 3 4 ऑर्थो मेटा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन, और जिसे आप कहेंगे ऑरेंज डाइन, यानी कि जब बीडीसी रिएक्ट विद फिनोल इन द प्रेजेंस ऑफ बेस टू फॉर्म ऑरेंज डाइन या पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, और किसका रिमूवल होता है, HCl का। और आप इस स्ट्रक्चर को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। तो आपका किसका फॉर्मेशन हुआ है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ये आपकी क्या है, कपलिंग रिएक्शन है। अब नेक्स्ट स्टेप में है आपकी ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। अगर फिनोल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्रोमिक एसिड, यानी कि अगर फिनोल का आपके पास फिनोल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है उसके बाद फिनोल के अभी कुछ और फॉर्मेशन हो, बेकेलाइट भी है और कुछ और रिएक्शन में उन्हें भी डिस्कस करते हैं, लेकिन बस नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल। अब जब फिनोल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है, ये आपका फिनोल है, जब इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है NaCr2O7, यानी कि Na2Cr2O7, एक आपका होता है K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये आपका क्या होता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। और आपका ये क्या है, Na2Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट। जब फिनोल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है सोडियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये आपका क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब फिनोल का ऑक्सीडेशन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ Na2Cr2O7, तो आपका किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजाक्विनोन। आपका किसका फॉर्मेशन होता है, बेंजाक्विनोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कुछ रिएक्शन थी आपकी फिनोल की। अब आपके पास कुछ रिएक्शन हो फिनोल की, वाकई फॉर्मेशन हो बेकेलाइट, आपके फिनोल की रिएक्शन जब सक्सेना एसिड के साथ कराए जाते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। अब आपके पास अभी तक फिनोल की मेथड प्रिपरेशन हुआ है, फिनोल की कुछ प्रॉपर्टी हुई है, उसके बाद अभी अल्कोहल की प्रॉपर्टी आपकी बाकी है कि अल्कोहल कौन कौन सी रिएक्शन को शो करता है। तो अभी जब फिनोल के मेथड प्रिपरेशन देखा, फिजिकल प्रॉपर्टी फिनोल की देखी, केमिकल प्रॉपर्टी फिनोल की होगी। और एक ही क्वेश्चन है कि आपके पास जो नाइट्रेशन रिएक्शन थी, नाइट्रेशन रिएक्शन जो आपकी लो टेम्परेचर पे परफॉर्म हुई थी, उसमें आपके 2 प्रोडक्ट बने थे। एक प्रोडक्ट आपका था ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और एक प्रोडक्ट था आपका पैरानाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या है, मोर स्टेबल है या मोर सोल्यूबल इन वाटर, और ये क्या है, लेस सोल्यूबल वाटर या फिर लेस स्टेबल, क्योंकि ये मोर सोल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या है, मोर सोल्यूबल है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर ड्यू टू प्रेजेंस इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या प्रेजेंस होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वो आपकी कैसे होती है, ओ। अब देखिए यहाँ से आपका H और यहाँ से ऑक्सीजन, इसमें क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंस होते हैं। लेकिन अगर पैरा पोजीशन पे आपका NO2 ग्रुप है, इसमें जो आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के एब्सेंट होते हैं। कभी आपको इस पॉइंट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं।